हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 हॉकी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हॉकी हमारे देश का, भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। इसे बहुत लोग खेलना पसंद करते हैं। तो आज के पाठ में हम भारत में हॉकी कैसे आया, हॉकी की शुरुआत कैसे हुई, इसके इतिहास, इसकी विशेषताएं और इसको खेलने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ 11 हॉकी। हॉकी भारत का एक लोकप्रिय एवं राष्ट्रीय खेल है। जिस प्रकार से यह खेल पिछले कई दशकों से देश में खेला जा रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि यह खेल भारतीय है। दशकों का अर्थ होता है कई सालों से हमारे भारत देश में हॉकी खेला जा रहा है, इसलिए ये बहुत ही लोकप्रिय है। वास्तविकता यह है कि भारतवर्ष में हॉकी को अंग्रेजों ने शुरू किया था। भारतीय इस खेल में दक्ष हो गए। दक्ष का अर्थ है कुशल, और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विजय प्राप्त करके नाम कमाया। बहुत पहले ईरान के लोग बल्लों से एक खेल खेला करते थे। यह खेल हॉकी से मिलता था, किंतु वह खेल हॉकी की तरह बढ़िया नहीं था। ईरानियों से यह खेल यूनानियों ने सीखा और उसे रोम तक पहुंचाया। वर्ष 1921 में एथेंस में हुई खोज के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई कि यूरोप में यह खेल पूर्व से पहुंचा, किंतु आधुनिक हॉकी से मिलता जुलता खेल पहली बार इंग्लैंड में ही खेला गया। उस समय यदि 14 मीटर से अधिक की दूरी से गोल किया जाता तो उसे गोल नहीं माना जाता था, किंतु तब तक गोल वृत्त नहीं बनाया जाता था। वृत्त मतलब गोल, गोलाकार, सर्कल। जिस प्रकार की हॉकी अब खेली जा रही है, उसका जन्म सन 1886 में तब हुआ जब हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके बाद इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य वर्ष 1895 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया। हॉकी का खेल दो टीमों के मध्य खुले मैदान में खेला जाता है। प्रति एक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। प्रति एक टीम गोल करने का प्रयत्न करती है। हॉकी का मैदान 92 मीटर लंबा और 52 से 56 मीटर चौड़ा होता है। हॉकी के खेल में गेंद, हॉकी, चुस्त ड्रेस, हल्के मजबूत और सही नाप के कैनवस के जूते, झंडियाँ, गोल के खंभे, तख्ते तथा गोल की जालियाँ आदि चीज़ें काम आती हैं। हॉकी का खिलाड़ी स्वस्थ एवं मजबूत होना चाहिए। उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वह 2-3 घंटे सक्रियता एवं एकाग्रता से खेल सके। सक्रियता का अर्थ है पूरे सक्रिय होके, पूरी चुस्ती के साथ, पूरी फुर्ती के साथ खेल सके। और एकाग्रता का अर्थ होता है पूरे ध्यान केंद्रित करके, पूरा ध्यान लगा के खेल सके और तेजी से दौड़ सके। हॉकी के खिलाड़ी में फुर्तीलापन, तत्काल निर्णय लेने की शक्ति तथा सहिष्णुता होनी चाहिए। तत्काल निर्णय लेने की शक्ति मतलब क्विक डिसीजन, मतलब तुरंत निर्णय लेना है कि हमें इस साइड गोल करना है, उस साइड गोल करना है, तुरंत डिसीजन लेना है जिससे हम गोल कर सके। और सहिष्णुता का अर्थ होता है सहन करने की शक्ति,
हॉकी के खेल में सहयोग तथा सद्भावना ज़रूरी है। अकेला खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता। कुछ खिलाड़ी ड्रिबलिंग से दूसरे दर्शकों को मुक्त कर देते हैं। ड्रिबलिंग जो हॉकी स्टिक से हॉकी प्लेयर बॉल को पास करते इधर उधर करके गोल करते हैं, उसे ड्रिबलिंग कहते हैं। किंतु यह अच्छा नहीं। वर्ष 1908 में हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। उस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई उसमें केवल इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, जर्मनी तथा फ्रांस ने भाग लिया। पहले हॉकी के खेल में भरपूर मनोरंजन प्रदान करने की ओर ध्यान दिया जाता था। अब यह खेल विजय पराजय को ध्यान में रखकर खेला जाता है। भारत ने ओलंपिक हॉकी में सन 1928 में पहली बार भाग लिया। भारत ने अंतिम स्पर्धा में हॉलैंड को 30 गोलों से पराजित करके हॉकी जगत में अपने नाम का सिक्का जमा दिया। अंतिम स्पर्धा मतलब लास्ट राउंड में। 4 वर्ष बाद लॉस एंजलिस में भारत ने फिर से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। भारतीय खिलाड़ी ड्रिबलिंग में कुशल थे। 1936 की भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन जैसा हॉकी का जादूगर विश्व में अब तक नहीं हुआ है। देश में अभी हाल ही में उनका 100वां जन्मदिवस मनाया गया। भारतीय खिलाड़ियों का गेंद पर सदैव नियंत्रण रहता था और वे पास देने में कुशल थे। एक खिलाड़ी प्रतिरक्षा का अर्थ होता है आक्रमण से बचाव तथा आक्रमण करना जानता था। एक भारतीय खिलाड़ी में टीम की भावना थी। वे राष्ट्र के लिए खेलते थे। जीवन मूल खेल से टीम भावना का विकास होता है। अगर हम कोई खेल ग्रुप में खेलते हैं तो हम ग्रुप से ही एक दूसरे का साथ दे के जीत सकते हैं। इसलिए हम जब भी खेलते हैं ग्रुप में तो हमारे टीम भावना का विकास होता है।